केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसका सीधा सीधा फायदा 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा और इन कर्मचारियों के पास न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से चुनने का भी अवसर जो है वो मिलेगा। लेकिन इसके बाद जो कई सारे जो संगठन हैं जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, सरकारों से बार बार ये मांग कर रहे थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेकर के आया जाए, तो वो संगठन जो है वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम से कितने संतुष्ट हैं, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी, जो कि कई सालों तक ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के आंदोलन करते रहे हैं। शिव गोपाल जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जो सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आई है, किस हद तक संतुष्ट हैं इससे? देखिए, ये जो सरकार ने कल फैसला लिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने का, तो वो एक तरीके से हमारी जो नेशनल काउंसिल जेसीएम के स्टाफ साइड के लोग हैं उनसे काफ़ी लंबे समय तक डिस्कशन के बाद ही किया है। सोमनाथन, हमारे आंदोलन को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ही सोमनाथन जी की अध्यक्षता में सरकार ने कमेटी बनाई। उस कमेटी ने भी बराबर हम लोगों से इंटरेक्शन किया और बहुत सारे जो हम लोगों के सुझाव हैं उनको मानने का भी काम किया। तो जहाँ तक संतुष्टि का सवाल है, हम लोग तो जो इसके निगोशिएशंस में रहे हैं, ख़ास तौर पर नेशनल काउंसिल जेसीएम की स्टैंडिंग कमेटी के लोग, वो पूरे तौर पर इससे संतुष्ट हैं और इसलिए भी संतुष्ट हैं कि जो 32 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, जिनमें आज करीब 23 लाख लोग नई पेंशन सिस्टम में आ गए थे, उनको जिनको 4,000 रुपये पेंशन मिलती थी रिटायरमेंट के समय पे, 5,000 रुपये पेंशन मिलती थी, 50,000 रुपये पाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये पेंशन दे करके घर भेजा जा रहा था। तो ये एक तरीके से लोगों को जिंदा रहते हुए मार देने वाला सवाल था। तो इसलिए हम लोग इसको जीवन मरण की लड़ाई समझ करके लड़ने का काम कर रहे थे। अभी सरकार ने जो हमारी मूल मांग थी कि हम आपको सैलरी का 50% जो है वो पेंशन देंगे और उसके ऊपर डीएनएस रिलीफ देंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये डिफाइंड पेंशन सिस्टम ही हो गया है और इसमें और ओपीएस में कोई फर्क नहीं है। इसके अलावा सरकार ने यह भी मान लिया है कि जो अगर पेंशनर्स की डेथ हो जाती है तो हम 60% पेंशन का जो है उसके जो है फैमिली को भी देने का काम करेंगे। मिनिमम पेंशन पहले 9,000 रुपये मिलती थी, उसको 10,000 रुपये कर दिया, उसके ऊपर डीएनएस रिलीफ मिलेगी। जो लोग 1 जनवरी 2004 और 1 अप्रैल 2025 के बीच में रिटायर हो गए हैं और जिनके लिए भी ओपन कर दिया गया है कि उनको भी हम यूपीएस में ला करके और उनको भी वही लाभ देंगे जो यूपीएस के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 के बाद मिलेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो सरकार ने हमारी मांग को करीब करीब पूरे तौर पर मान लिया है। एक और मांग थी हम लोगों की कि भाई पहले ज़माने में ओपीएस में जब लोग रिटायर होते थे तो उनका जो पैसा कटता था वो ब्याज के साथ में उनको वापस मिल जाता था पीएफ के रूप में। तो अब जब आदमी रिटायर होगा तो उसके हाथ में कुछ पैसा कैश में नहीं होगा, तो वो एकदम रिटायरमेंट के समय में क्या करेगा। तो सरकार ने वो भी मान लिया कि हम एक अच्छा अमाउंट उसको लमसम अमाउंट देने का काम करेंगे कारपत से और उसके लिए एक फार्मूला बनाएंगे। ये नियम बनने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उन्होंने सिद्धांत इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम एक लमसम अमाउंट देंगे रिटायरमेंट के समय और उसको भी फार्मूला बना करके, ताकि आदमी खाली हाथ जो है रिटायरमेंट के समय घर वापस। मिश्रा जी, ये भी हम समझना चाहेंगे कि जो आप लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कई सालों से करते आ रहे थे, तो ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, ये ओल्ड पेंशन स्कीम से क्या कुछ अलग है या क्या जो समानताएं आपने बताई हैं वो तो समानता हम जान गए, लेकिन कुछ अलग भी है क्या? ओल्ड, अगर इतनी ज्यादा समानता है तो फिर इसको ओल्ड पेंशन स्कीम ही क्यों नहीं लेकर के आई सरकार? देखिए, अलग की जहाँ तक बात है वो ये ओल्ड पेंशन स्कीम से इस मामले में अलग है कि ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। इसमें सरकार जो है उसने आज की तारीख में 18.5% सरकार का रहेगा एश्योर्ड पेंशन देने की वजह से और 10% जो है वो एम्प्लॉय का कटेगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि जो लाभ हैं पुरानी पेंशन के वो करीब करीब सारे उन्होंने इसके अंदर समाहित करने का काम कर दिया है। बट एट द सेम टाइम इट इज़ ए कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम
और मैं समझता हूँ कि जो सरकार के ऊपर दबाव हैं, आर्थिक दबाव हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के दबाव हैं, तो उन सबको देखते हुए जो एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट हुआ है, तो उसकी जो बेनिफिशरीज हैं ग्रास रूट लेवल पे, जो वास्तव में इसकी वजह से प्रॉब्लम में थे, वो 90% लोग अपने को जो है वो संतुष्ट पा रहे हैं और उनको लगता है, वो बड़ी खुशी के माहौल में है कि चलिए, हमारे लिए ये तो एक स्वप्न ही था कि सरकार जो है वो हमारे बारे में सोचेगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया, उन्होंने बुलाया, बातचीत की और जो है वो कुछ इसको और इम्प्रूव कराने का काम किया। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री एक बात, चूंकि आपने जिक्र किया, तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट तौर पर इस योजना में जो है वो शामिल थे, तो उनसे आपकी मीटिंग भी हुई, चर्चा भी हुई, तो और सरकार के बाकी मंत्रियों से भी आपकी चर्चा हुई, तो किस लेवल पर जाकर के क्या क्या बातें निगोशिएशन में जो है वो आपकी तरफ से रखी गई, सरकार की तरफ से रखी गई? देखिए, मैं एक बात बताऊं, प्रधानमंत्री के बारे में आपने बात की, तो मैं एक बात बताऊं आपको कि जब हम लोगों ने पीछे हड़ताल की नोटिस दी 7वें वेतन आयोग के रिपोर्ट आने के बाद में, उसमें भी पहला इशू यही था कि पुरानी पेंशन बहाल करो, तो उस समय श्रीनिवासन कमेटी बना दी गई। उस श्रीनिवासन कमेटी की सिफारिश थी कि 12% एम्प्लॉय का कटना चाहिए और 12% सरकार को कॉर्पस में डालना चाहिए। यही प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कैबिनेट में इस बात को पूरे तौर पर कहा कि अरुण जेटली जी थे उस समय, उनको कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, सरकारी कर्मचारियों पे कोई बोझ नहीं बढ़ना चाहिए, ये जो 14% है, 4% बढ़ा हुआ हिस्सा है, वो सरकार को ही वहन करना चाहिए। तो दैट वे मैं तो ये समझता हूँ कि उनका दिमाग शुरू से ही कर्मचारियों के पक्ष में था। अभी जब ये मामला झगड़ा बढ़ता गया और जब उन्होंने अपने को इसमें इन्वॉल्व किया, तब भी उन्होंने यही किया कि अगर कर्मचारियों को कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा भी देना पड़े सरकारी खजाने से तो उसे हमें देना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री के डायरेक्ट इंटरवेंशन से ही ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो अमल में लाई गई? मुझे तो ये लगता है कि उनके सीधे इंटरवेंशन से ही ये संभव हो पाया, अदरवाइज ना तो कमेटी बनती और ना ही ये इसका कोई सोल्यूशन हो सकता था। इतने सालों से जो आप ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के आप और बाकी संगठन जो है वो आंदोलन चला रहे थे, तो क्या अब यूपीएस के आने से ये मान लिया जाए कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जो आंदोलन है वो अब खत्म हो जाएगा, आप तो संतुष्ट होंगे लोग? मुझे तो पूरा यकीन है, क्योंकि हम लोग जिन लोगों ने इस इशू को नेगोशिएट किया है वो बहुत व्यापक उनका जो है वो देश में कर्मचारियों के ऊपर प्रभाव है। रेलवे उनमें से एक है, लेकिन तमाम दूसरे कन्फेडरेशन के लोग हैं, ऑडिट एंड अकाउंट्स के लोग हैं, इनकम टैक्स के लोग हैं, तमाम जो लोग हैं वो बहुत खुशी की लहर है उनके अंदर। और चूंकि लाभ करीब करीब वही मिल गए हैं और भविष्य में भी गुंजाइश रखी गई है कि जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम इसमें सुधार भी करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई इसमें संघर्ष की बात या कोई बात आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हम लोग चाहते थे थोड़ा सा उससे आगे बढ़कर के ही सरकार ने इसमें सहयोग करने का काम किया है। बाकी नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम आप ओपीएस रखें, नाम जीपीएस रखें, एपीएस रखें, यूपीएस रखें, सवाल ये होता है कि हमें अंत में मिल क्या रहा है। तो अगर हमको अंत में वही लाभ मिल जा रहे हैं तो आप नाम कुछ भी रख लीजिए। इसी सवाल पे मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे भी कई लोगों ने इसके खिलाफ, यूपीएस के खिलाफ मुखरता से आवाज उठाई और उनका ये कहना है कि जब सरकार का ये कहना है कि वो ओपीएस के बराबर ही वो लाभ दे रही है, तो फिर ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम ही क्यों कह रही है? इसको ओल्ड पेंशन स्कीम ही क्यों नहीं कह दिया जा रहा है? अगर सारे लाभ वो हैं तो नई पेंशन स्कीम लाने की क्या जरूरत? नहीं, ये जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध की बात कर रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी है वो सारी चीज़ों को समझता है, वो ये भी समझता है कि सरकार, खजाना, देश, सारी चीज़ें सामने हैं और जो सरकार चलाता है उसको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर वो गिवन सर्कमस्टांसेस में किसी चीज़ को थोड़ा सा कंट्रीब्यूटरी स्कीम के जरिए लाने की कोशिश कर रहा है, तो आज के हमारे जो नए बच्चे हैं वो इस बात के लिए पूरे तौर पर तैयार हैं कि देश के लिए अगर हमको भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा तो हम करेंगे। और हम लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए हमको पता है कि हमने उनसे ग्रास रूट पे बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो आपको करना चाहिए। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि कोई वो है। पुरानी पेंशन स्कीम का तो मतलब ये है कि वही सरकारी खजाने से पेंशन मिलना, आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कटना,
तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि आज के दिन में कोई भी सरकार करेगी, चूंकि ये अटल जी के ज़माने में ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी और पीएफआरडीए एक्ट कांग्रेस ने बनाया था। तो देश की विपक्षी पार्टी और सत्ता की पार्टी, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से हम देखें तो एक ही तरीके का दोनों का सोच है और दोनों की आर्थिक नीतियां भी एक ही जैसी हैं। तो हम राजनीति में नहीं जाते हैं, हम तो सिर्फ अपने कर्मचारियों तक सीमित रहते हैं। जिसमें हमारे कर्मचारियों को फायदा है वो हम लोग करने का काम करेंगे। इसके अलावा और भी कई सारे विरोध की बातें तो सारी उठ ही रही हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो पेंशन स्कीम आएगी, जो पुरानी वाली पेंशन स्कीम है, उसका जो 10% का जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि एक हिस्सा मिलेगा, और ये एनपीएस से भी ज्यादा बुरी स्कीम रहेगी, क्योंकि कोई कर्मचारी अगर 10 साल से कम की नौकरी करता है तो फिर उसको अपना अंशदान तो देना पड़ेगा 10%, लेकिन उसको बदले में बहुत कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एनपीएस से भी बुरी स्कीम रहेगी। तो विरोध की वजह, विरोध की आवाजें जो है वो कई स्तर पर कई तरीके की उठ रही हैं। लेकिन क्या अब ओपीएस की मांग को लेकर के जो आंदोलन देश भर में कई सालों से चलता आ रहा है, क्या यूपीएस के आने से ये मान लिया जाए कि अब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? देखिए, जहाँ तक सवाल मिनिमम पेंशन का है, मिनिमम पेंशन के बारे में भी सरकार का रवैया काफ़ी लचीला रहा है। अभी तक जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसमें 9,000 रुपये मिनिमम पेंशन का प्रावधान था, उसको उन्होंने बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दिया। उस पर भी डियरनेस रिलीफ मिलने का काम होगा। बाकी जो 25 वर्ष की सीमा उन्होंने तय कर देने का काम किया, उससे नीचे के जो लोग हैं उनको प्रोरेटा बेसिस पर पेंशन मिलने का काम होगा। तो मैं समझता हूँ कि हर सेक्टर को, हर सेक्शन को, हर व्यक्ति को कवर करने की कोशिश की गई है। क्या आंदोलन अब इस पर मुझे नहीं लगता है कि ओपीएस को लेकर के कर्मचारियों के बीच में कोई भी आंदोलन होगा। हाँ, जहाँ तक राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं वो हमेशा उनके अंदर अंतर्विरोध रहे हैं, और वो अंतर्विरोध जो है वो अपने स्तर पर आपको आने वाले समय में भी दिखाई पड़ेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कर्मचारी वर्ग इस निर्णय से पूरे तौर पर संतुष्ट है और उसके अंदर कोई आंदोलनात्मक भावना अब नहीं होगी। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, साफ तौर पे शिव गोपाल मिश्रा का ये कहना है कि जिस तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो केंद्र सरकार ने लाने की बात की है, इसके बाद से जो केंद्र के जो कर्मचारी हैं उनमें कहीं ना कहीं एक संतुष्टि की भावना जो है वो जरूर आएगी, और जो आंदोलन ओपीएस को ले